जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म यहीं हुआ था। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन यहीं कुंडा नाम के लोहार के घर पर किया था। इसीलिए बिहार का वैशाली जैन और बौद्ध दोनों परंपराओं में खास आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था 1956 में। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे यहाँ पर। इसको महावीर स्मारक कहते हैं। और जो आप ये मंदिर देख रहे हैं ऊपर में, मंदिर को बने करीबन 12 साल हो गया। और यहाँ पर बाहर से बहुत जैन यात्री आते हैं, उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, कमरों की व्यवस्था है। और ये बहुत ये शांति का स्थान है और सेफ्टी है, पूरी चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है। इस जगह से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि भगवान महावीर ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 30 साल यहीं बिताए थे। ये महावीर भगवान की जन्म भूमि है, बासोकुंड वैशाली। ये 30 साल तक यहाँ व्यतीत किए थे महावीर जी। 30 साल बाद अपना ये राजपाट छोड़ के बैराग ध्यान करने चले गए थे। तो जब ये जाने लगे तो उनकी माँ ने कहा, बेटा जा रहे हो, हम क्या देखेंगे, अपना स्वरूप छोड़ के जाओ। तो अपने माँ की यादगारी के लिए गोल्ड की मूर्ति और कंगन मुकुट, जो राजा की न्याय वाली मोहर होती है, वो सब यहाँ छोड़ के चले गए थे। तो बिहार सरकार 1956 में यहाँ खुदाई कराई थी। तो बड़ौदा गुजरात की टीम बुलाई थी, तो वो सब यहाँ खुदाई में निकला है। तब म्यूजियम था नहीं, तो लिखा पढ़ी में बड़ौदा में रखा हुआ है। जब यहाँ म्यूजियम बनेगा तो बिहार सरकार मंगा लेगी। दुनिया भर से पर्यटक बासोकुंड घूमने आते हैं। इस स्थल की शांति उन्हें प्रभावित करती है। वे चाहते हैं कि इस जगह पर सुविधाओं को ज्यादा बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए। हम लोग पहली बार आए हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर हम सोच रहे थे कि हमने पहले कभी सुना नहीं है कि महावीर जी का इधर जन्म स्थान है। तो हम वही सोच रहे थे हम लोग अपने साथी के साथ कि बिल्कुल गांव, मतलब किसी को पता ही नहीं है। तो बिहार टूरिज़्म अगर थोड़ा सा कोई हॉस्टल बनाए या डॉर्मेट्री बनाए तो लोग आएंगे। तो उसके साथ थोड़ा मतलब और लोगों को भी पता चलेगा कि इधर है। नहीं तो इतना सुंदर मंदिर बनाया है तो किसी को पता ही नहीं है। मान लीजिए पटना से किसी को आना हुआ यहाँ तक आने में तो उनको शाम हो जाएगी, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। और 4 घंटे उसके बाद फिर वापस जाना, फिर आना, तो फिर कितना टूरिज़्म कितना हुआ? मुश्किल से 15-20 मिनट का हुआ, 1 घंटे का हुआ। लेकिन अगर वो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे वो स्टे करेंगे, रुकेंगे, लोगों का ठहराव होगा। तो ठहराव मतलब जब डेवलपमेंट कब होता है? जब लोगों का ठहराव होता है। तो अब ठहराव क्योंकि यहाँ पे है नहीं, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हमको जो लगता है यही है। वैशाली में ही स्थित विश्व शांति स्तूप बासोकुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय और जापानी श्रद्धालुओं के सहयोग से बने इस स्तूप में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे हुए हैं। यह स्थल बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हालांकि यहाँ आने वाले कई लोगों का मानना है कि इलाके के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। And this is my first time come to India, and I have visited some places which belong to the Buddhist religion. So we are the group of Buddhists from Vietnam, and today we just stopped by here, Vaisali. So I feel this place very peaceful and contain a lot of memory, the past of the Buddhist religion, and I wish this area can be developed so that more tourists can come and so that many people can learn more the Buddhist history. I think if the government should invest to secure this, and moreover to improve this in the future. लोग इस इलाके को नजरअंदाज करने के लिए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि इलाके में बुनियादी सुविधाओं और रखरखाव का अभाव है, जिसकी वजह से ज्यादा पर्यटक इस पवित्र स्थल पर आने से कतराते हैं। इसका स्थिति बहुत बेहाल है। इस शांति स्तूप का बहुत ही
भारतीय तरह से इसका कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो मंत्री हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसका स्थिति देखिएगा तो बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे ना आपको गार्ड देखने को मिलेगा, नहीं यहाँ पे शौचालय मिलेगा, नहीं यहाँ पे पानी की व्यवस्था साफ ही यहाँ पे नहीं। आप लोग खुद देखिए कि ये जो जर्जर सड़कें हैं सर, ये 20 साल 15 साल हो गए सड़क के बना हुआ, आज भी इसी कंडीशन में है। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे माननीय विधायक जी की तरफ से कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया गया है फॉरेनर के लिए या इंडियन के लिए, कोई चीज़ के लिए। ये सर लगभग 20 साल से ये जो रोड देख रहे हैं सर, ये रोड जस की तस पड़ी हुई है। यहाँ पे ना बाहर में ना कोई टॉयलेट की सुविधा है। आगे में रोड हाईवे पड़ता है, उस पर पर्यटक की गाड़ी लगी हुई रहती है। ज़मीन एक्वायरमेंट हुआ था पार्किंग के लिए, अभी तक ये सब सुविधाएं नहीं है। न सोलर लाइट का व्यवस्था है, न नाइट हो या डे हो, इसमें किसी चीज़ का सुविधाओं नहीं मिल पाती है पर्यटक लोगों को। विश्व शांति स्तूप के करीब बने जापानी मंदिर की देखभाल करने वाले लोग इसकी उपेक्षा से दुखी हैं। वे इस बदहाली के लिए इलाके के लोगों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। स्थिति यहाँ कुछ नहीं, ठीक नहीं है। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल लाचार हो गया है। सर सफाई भी नहीं है। हर साल अक्टूबर में इसकी सफाई होती थी, पानी की व्यवस्था होता था। यहाँ पानी के लिए हम नल लगाते हैं, सुबह में नल लगा देंगे, शाम में नल खोल के ले जाएगा। इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय लोग हेल्प नहीं करते हैं, कुछ इसको बर्बाद करने पर ही लगे हुए रहते हैं। वैशाली के लोगों का मानना है कि उचित ध्यान और विकास के साथ ये शहर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है। उनके मुताबिक ये जगह सिर्फ बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की वजह से भी दुनिया के नक्शे पर खास तवज्जो हासिल कर सकती है। कई पर्यटक चाहते हैं कि शहर के पर्यटन बुनियादी ढांचे को सही तरीके से विकसित किया जाए, ताकि वैशाली आने वाले लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।